हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबने सुना है कि सर अलग अलग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस के अलग सेंटर होते हैं, पोन्स के अलग सेंटर होते हैं, फिर आपने पढ़ा है कि सर मेडुला के अलग सेंटर होते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कौन सा सेंटर कहाँ पे मौजूद है, इससे आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से सेंटर्स हैं, हाइपोथैलेमस के कौन कौन से सेंटर हैं, तो अल्टीमेटली कुछ खास याद नहीं रखना। हाइपोथैलेमस के सेंटर्स को याद करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, मेरा नाम। आपको मेरा नाम तो याद होगा और वो गुनगुनाना है इस तरीके से, हिमांशु सर के तोते उड़ गए। ये सिर्फ एक बार बोलना है, बाकी ऐसे तोते उड़ने से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु सर के तोते उड़ गए क्या मतलब है सर? हाइपोथैलेमिक सेंटर हम कैसे याद कर सकते हैं? एच का मतलब हंगर सेंटर, दिस इज द हंगर सेंटर। एस का मतलब सेटिस्फिकेशन सेंटर, एस का मतलब सेटिस्फिकेशन सेंटर। और टी का मतलब थ्रस्ट सेंटर। ओ का मतलब ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ऐसे याद कर सकते हैं। और टी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो अल्टीमेटली अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बच्चे हाइपोथैलेमस के 5 सेंटर कौन कौन से हैं, तो मेरा नाम गुनगुना लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। हिमांशु सर के तोते उड़ गए, ऐसे एक बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है। सर हंगर सेंटर, सेटिस्फिकेशन सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, ओ स्टैंड फॉर यहाँ पीछे है तो सब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। और टी का मतलब थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये तो सर हाइपोथैलेमस के हैं, तो फिर पोन्स के कौन से हैं? पोन्स के सेंटर को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आपको ये बात समझ आ जाए। सर पोन्स के सेंटर कौन से हैं? पोन्स के सेंटर के लिए कुछ खास नहीं करना, स्पेशली ऐसा एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको कुछ एक दो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। ये जो पार्ट है जो मैंने बनाया है, दिस इज द पोन्स, और नीचे वाला हिस्सा दिस इज द मेडुला। एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला। पोन्स के अंदर दो सेंटर होते हैं सर। एक सेंटर का नाम है, जैसा कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, एक सेंटर का नाम है बच्चे, इस सेंटर का नाम हमेशा याद रखना है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो सर पोन्स में यहां पे भी तो एक सेंटर होता है, बिल्कुल। ये अपर पोन्स में सेंटर था, ये लोअर पोन्स में सेंटर है। तो लोअर पोन्स में कौन है सर? एन्यूस्टिक सेंटर, एन्यूस्टिक सेंटर। तो सर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि पोन्स में कौन से दो सेंटर हैं, तो नाम लेना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एन्यूस्टिक सेंटर। तो सर अपर पोन्स में पूछा जाए तो अपर पोन्स में न्यूमोटैक्सिक है, लोअर पोन्स में एन्यूस्टिक है। सर आज तो याद है, कल भूल जाएंगे, मैं भूलने नहीं देता। जैसे पी फॉर पापा, ए फॉर अम्मा। पापा हमेशा ऊपर होते हैं, पापा ऊपर है, अम्मा नीचे है, गलत नहीं लेना। पापा ऊपर है, अम्मा नीचे है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पापा ऊपर मतलब अपर पोन्स में न्यूमोटैक्सिक, ए फॉर अम्मा, अम्मा स्टैंड फॉर एन्यूस्टिक सेंटर। आई थिंक आपको ये बात याद हो गई। तो हाइपोथैलेमस के 500 सेंटर अलग किए, पोन्स के दोनों सेंटर अलग कर दिए। अब बचा खुचा पार्ट मेडुला का है। मेडुला के अंदर अलग अलग कैटेगरी के सेंटर्स होते हैं। तो मेडुला के अंदर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आगे स्लाइड में मैं आपको मेडुला के सारे सेंटर याद करवा देता हूं। ये हाइपोथैलेमस के अगर याद हो गए, पोन्स के याद हो गए, तो अगला स्टेप है बच्चे, मेडुला में कौन सा सेंटर है? मेडुला के सेंटर बहुत सारे हैं, जितने भी बचे खुचे हैं वो सारे मेडुला में है। जैसे अगर पूछे आपसे कि सर कार्डियक सेंटर कहाँ पे है, तो कार्डियक सेंटर मेडुला। आपसे पूछा जाए वैसो मोटर सेंटर कहाँ पे है, तो भी मेडुला। फिर आपसे पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये कहाँ पे है, ये भी मेडुला में है। कुछ रिफ्लेक्स सेंटर भी हैं। कई बार आपको हिचकी आती है, घर वाले कहते हैं कि कोई याद कर रहा है या याद कर रही है, एक्चुअल में वो याद करना, याद करने का मसला मेडुला से जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली कुछ रिफ्लेक्सेस सेंटर भी हैं, जैसे हिकअप सेंटर, हिचकी आना, हिकअप सेंटर। कई बार तुम क्लास में बैठे बैठे उबासी लेते रहते हो, यॉर्निंग सेंटर, स्पेलिंग सही लिखना, हिंदी में नहीं लिखना इसको, यॉर्निंग सेंटर, यॉर्निंग सेंटर।
अल्टीमेटली फिर और बात करते हैं अपन, सर हिकअप सेंटर, यॉर्निंग सेंटर, कफिंग सेंटर, ये कफिंग सेंटर भी यही होता है, कफिंग सेंटर। इसके अलावा स्नीजिंग सेंटर, छींक आना, स्नीजिंग सेंटर, जैसे आपको कई बार छींक आती है तो वो भी स्नीजिंग सेंटर यहीं पे है। अगर हम और डिस्कशन करें बच्चे, तो इसमें हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के सामने आता है, वो भी याद रखना है सर। जैसे सलाइवेशन सेंटर, सलाइवा का सिक्रीट होना, स्वेलोविंग सलाइवेशन सेंटर, स्वेलोविंग सेंटर, स्वेलोविंग सेंटर। इसके अलावा और भी कई तरीके के सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वॉमिटिंग सेंटर। तो ये अल्टीमेटली ये कुछ अलग अलग तरीके के सेंटर्स हैं जो कि मेडुला में मौजूद है। तो याद रखना कि मेडुला में कौन कौन से सेंटर हैं। तो ये आपके सामने बहुत सारे सेंटर मैंने लिख दिए हैं। हाइपोथैलेमस के 5 अलग कर दें, हंगर सेंटर, सेटिस्फिकेशन सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, ऑस्मो रेगुलेटरी, थर्मो रेगुलेटरी। पोन्स के 2 सेंटर अलग कर दें, अपर पोन्स, लोअर पोन्स। अपर पोन्स में पापा है बोले तो न्यूमोटैक्सिक, लोअर पोन्स में एन्यूस्टिक सेंटर। मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के अलावा कार्डियक सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, हिक्कप, यॉर्निंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्लाइवेशन, स्वेलोविंग, ये सारे सेंटर कहाँ पे हैं बच्चे? ये सब कुछ मेडुला में मौजूद है। क्या आपको ये याद रहेगा? ये कुछ बेसिक सा फिनोमिना आज आपको मैंने शॉर्ट वीडियो से बताया कि कौन कौन से सेंटर कहाँ पे हैं। इससे आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे और बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू।